जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामचंद्र जी का अवतरण कारण क्या है? अलग अलग गाथा है। एक गाथा है, एक कारण है। एक समय उतानपाद की परंपरा में राजा हुआ, उसने भक्ति की। दोनों राजा रानी ने परमात्मा की शक्ति प्रकट हुई। उसने कहा, बोला क्या चाहते हो? तो उनको दोनों की एक ही आवाज ही, आप जैसा पुत्र हो। तो विष्णु भगवान ने कहा, मैं ही आऊँगा, और तो मेरे जैसा कौन हो सकता है। इसलिए अलग अलग एक कारण है। नारद जी का कारण बताते हैं, और नारद जी की गाथा आम लगभग जो सुनने वाले हैं उनको मालूम है नारद जी इसलिए क्या क्या कृतज्ञता था। नारद जी ने विष्णु भगवान के पास गया, पहले कामदेव को जीत लिया, ब्रह्मचारी था, और ब्रह्मचारी की ऐसी भावना हुई कि राम विष्णु भगवान तो लक्ष्मी को रखते हैं, शिव जी पार्वती को रखते हैं, अनेक अवतार ऋषि मुनि है, शादीशुदा है, पत्नी है, और मैं भी शादी कराऊं, ऐसी मनोकामना हुई। और उससे की गाथा सभी जानते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों को रुचि बढ़ाने के लिए उसकी तर्क वितर्क नहीं करनी चाहिए। परम शक्ति का अवतरण हुआ। अनेक संतों ने अलग अलग मेन कारण तो ये है, निश्चय कारण तो ये है कि महान पुरुष नैमित्तिक अवतार से प्रकट हुए और हमें मर्यादा का ज्ञान सिखाया। और मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं रामचंद्र जी को। माता पिता के साथ में मर्यादा कैसी होनी चाहिए, समाज के साथ में मर्यादा कैसी होनी चाहिए, परिवार के साथ में मर्यादा कैसी होनी चाहिए। महान पुरुष जो वशिष्ठ मुनि आदि गुरु और गुरु के तुल्य और ऋषि मुनि जितने भी थे और जितने भी भगत थे, उनके साथ में राम की मर्यादा कैसी थी, ऐसी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान को कहते हैं। रामचंद्र वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने भाई के लिए राज तिलक दिया और माता पिता की आज्ञा मान करके वनवास में गए, और भरत वापस देने के लिए आया कि मैं राज्य नहीं करता, आप करो। तो राज्य वो राम कहते हैं, हम वचनों की पालना करके बाद में राज्य कर सकते हैं, पहले राज्य नहीं करते। और धन्यवाद है उस भरत को, जो भरत को आज एक टके टके के वास्ते लड़ते हैं, एक प्रभु पद मिल जाए को छोटा मोटा भी उनकी लिए टांग खींचते हैं, अनेक तरह के आक्षेप लगाते हैं, भाई पर लगाते हैं, मित्र पर लगाते हैं, सगे संबंधी पर लगाते हैं, और पिता भाई के ऊपर भी लगा सकते हैं, कैसे भी लगाते हैं। सारा संसार परमात्मा का रूप है, इसलिए आक्षेप लगाते हैं, और अपने पद के प्रतिष्ठा के लिए क्या कुछ नहीं कर देते। और वो भरत का और राम का राज्य का आपस में बर्ताव सुनो, इसलिए कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम की हमें हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे घरों में रामायण की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा सुनने से हमारे बच्चों के छोटे संस्कार जमते हैं, और अच्छे संस्कार जमते हैं, तो वो आगे भावी पीढ़ी में उसके अच्छे संस्कार होंगे। और हम संस्कार नहीं सिखाते तो वो हमारी कमी है। मनुष्य को बढ़ाया जाता है, मनुष्य को संस्कार दिया जाता है, संस्कार सिखाया जाता है। तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।